संसार में जितने सुजान संत हुए सभी लोग कह रहे हैं और कहे हैं, क्या कहे हैं? सुमिरन से सुख होगा। तब लोग कहेंगे कि क्या जप सुमिरन नहीं है, तपस्या सुमिरन नहीं है, व्रत उपवास सुमिरन नहीं है? वास्तव में जप सुमिरन नहीं है, तपस्या सुमिरन नहीं है, व्रत और उपवास सुमिरन नहीं है। सुमिरन इससे परे की बात है। रामचरितमानस में गोसाई जी भी यही कहते हैं कि प्रभु के नाम से ही सुख है, लेकिन किस तरह? दुख की समाप्ति प्रभु के नाम से होगा, लेकिन किस तरह? कलयुग केवल नाम आधारा। खास करके कलयुग में दूसरा उपाय नहीं है, प्रभु का नाम ही एक आधार है। लेकिन किस तरह उस नाम से सुख होगा? कलयुग केवल नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुमिरन करके आप पार जा सकते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। वही बात सतराम बाबा कहते हैं, सुमिरन बिना सुख ना होई, यदि लाख जतन कर कोई। जप जोग यज्ञ व्रत दाना, आ तासो नहीं भाग मिटाना, यह परम मरम है गोई, आ सुमिरन बिना सुख ना होई। जप करके, तप करके, व्रत करके, पूजा करके, उपवास करके आप अपने प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते हैं, अपने भाग्य को नहीं मिटा सकते हैं। अब लोग कहेंगे कि खाली सतराम बाबा ही कहें। अरे रामचरितमानस हिंदू धर्म का सर्वमान्य सदग्रंथ, और नारद जी कहते हैं, राजा हिमांचल से तुलसीदास जी लिखते हैं, और एक जगह वशिष्ठ जी भी कहते हैं, भरत जी से कोई को प्रमाण है। नारद जी कहे कि देव दनुज नर नाग मुनि, आ को न हो नहार टार। देवता, दनुज, नर, नाग, मुनि, ये लोग भी प्रारब्ध नहीं मिटा सकते हैं। और वशिष्ठ जी कहे भरत जी से, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कहीं मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधियात। यह 6 गो बात विधाता के हाथ में है, भोगना ही पड़ेगा। कर्म गति टारे नाही करी, कर्म गति टारे नाही करी। मुनि वशिष्ठ पंडित में ज्ञानी, आ शोध शोध के लगन धरी। सीता हरण पिता मरण, बन बन विपत्ति परी। कर्म गति टारे नाही करी, कर्म गति टारे नाही करी। जो विधियां लिख दिया छठी रात के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रे जीवराव निसंग। कबीर साहब बिल्कुल ठोक करके मोहर लगा कर कहे कि विधाता ने जो लिख दिया है उसमें से राई बराबर न घटेगा न बढ़ेगा, दुनिया का कोई उपाय कीजिए। तब लोग कहेंगे भजन भक्ति से क्या फायदा है? भजन करने से फायदा है। जब भजन करेंगे तब ये सुमिरन होगा, और सुमिरन से ही मिटेगा। दुनिया में दूसरा उपाय नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि मेटक कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। और एक जगह कहे कि तुलसी रेखा कर्म का मेट सके नहीं राम। विधाता ने जो लिख दिया है, भगवान जो अवतार लेते हैं वो भी नहीं मिटा सकते हैं। और ये गोसाई जी की बात है। तुलसी रेखा कर्म का
मेट सके नहीं राम, राम जी भी नहीं मिटाएंगे, लेकिन मीटे तो अचरज नहीं, समझ पड़े वह नाम मिट जाएगा, आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन वह नाम समझ में आ जाए तो इसका मतलब और भी नाम है। अरे माया का नाम है, ब्रह्म का नाम है, जीव का नाम है, 3 प्रकार का नाम है, ई नाम, ऊ नाम और वह नाम। ई नाम माया का है, ई माने माया होइबे करता है, आ ऊ नाम ब्रह्म का है, ऊ माने ब्रह्म होता है, आ वह नाम पार ब्रह्म सतराम जी का है। पार ब्रह्म सतराम जी अगर समझ में आ जाए और उनके नाम राम नाम का आप सुमिरन करें तो सुमिरन से ही मिटेगा, सुमिरन से ही दुख की समाप्ति है, सुमिरन से ही भवसागर से पार जा सकते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए इस संसार में जितने संत महात्मा हुए सब लोग राम नाम पर दृढ़ाए, लेकिन राम नाम को लेना किस तरह है उसका तरीका बतलाए। जब आप जप करेंगे, अब ये राम नाम का पाठ हो रहा था, तो राम नाम का पाठ ही जप है। जप जब करेंगे तो सुमिरन होगा, जप तप संयम साधना सब कुछ सुमिरन माही। सुमिरन जब समझ में आ जाएगा तो उसके अंदर सारा कुछ आ जाता है। जैसे 500 रुपया का नोट ले लीजिए, खुदरा जब कराएंगे तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया सब उसमें है। लेकिन अब कोई 5 रुपया के नोट में 10 रुपया 20 रुपया खोजेगा तो नहीं मिलेगा। उसी तरह से जप में सुमिरन नहीं है, तप में सुमिरन नहीं है, व्रत उपवास में सुमिरन नहीं है। यह किया जाता है सुमिरन करने के लिए। जब जप करेंगे तो आगे क्लास बढ़ेगा, आप सुमिरन करने लगेंगे, और जब सुमिरन करेंगे तो अब आपका प्रारब्ध मिटेगा, इस भवसागर से आप पार जा सकते हैं। यही हमारे सतराम बाबा इस पद के माध्यम से बतला रहे हैं। यह तन ईश्वर के अधीना, जीव सूरत चाह स्वाधीना, यह शरीर भगवान के अधीन है। आप अधिकारी है चाहना और सूरत करने का। आप जेल में भी, अरे भगवान कर्म के हिसाब से इस शरीर को जेलों में भेज देंगे। अरब कंट्री में अमेरिका भी कोई चला जाता है, लेकिन स्वतंत्र है जेल में भी रह करके अच्छा चाहना करने का और खराब चाहना करने का। संसार का काम कर रहा है तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि चाहना अच्छा करे और चाहे खराब करे, इसके लिए फ्री है, इसके लिए स्वतंत्र है। तो क्यों खराब चाहना किया जाए, अच्छा ही चाहना रखा जाए। तो सबसे अच्छा तो भगवान का नाम ही है। अरे जो आपके साथ जाएगा, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। चाहे और वो धन कमा लो और चाहे विश्व पर धाक जमा लो, सब यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। और बहुत लोग चले गए, जितने लोग आए गए, जा भी रहे हैं और भविष्य में जाएंगे। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। एक हथकड़ियों में जकड़ कर जाता है तो कौन जाता है? आपने हमने वादा किया है। क्या वादा किया है? अरे साईं ने बैठाया एक नाम लेके आना, राम नाम लेकर जाने का। माता के पेट में भी आप वादा किए हैं, गर्भवास में रहो कौल कियो तो ही, निस्दिन सुनियो राम कष्ट से काढ़ो मोही।
निस दिन रातों दिन। अध्यात्म में निस दिन का मतलब होता है सुषमणा, रातों दिन राम राम, अच्छा है सुषमणा से राम राम। अब लोग कहेंगे कि रातों दिन राम राम कहेंगे तो काम होगा, सारा काम होगा। यह एक बहाना है कि काम नहीं होगा। संतों की बात आप मानिए, सत्संग करिए, आप जान जाएंगे कि सब काम करते हुए भगवान का नाम कैसे आप लेंगे। आप लोग सुने होंगे एक सर्प होता है जिसके पास मणि होता है, मणि उसके पास होता है। तो जब भोजन के लिए वह निकलता है तो मणि को निकाल कर रख देता है, अब भोजन के तलाश में लग जाता है। अगर कोई मणि उठा ले तो छोड़ेगा नहीं, काट लेगा। मणि कोई उठा ले तो छोड़ेगा नहीं। अगर किसी वजह से मणि गायब हो जाए तो जिंदा नहीं रहेगा, सर पटक कर मर जाएगा। उसी तरह से राम नाम मणि है, आपको मिला हुआ है। आप राम नाम रूपी मणि का पान कर रहे हैं। आज संसार का काम करना है, भोजन वाला काम करना है तो कुछ देर तक ले मणि को रख दीजिए। लेकिन किस तरह, जिस तरह सर्प का ख्याल वो मणिये में रहता है, मणि को तो रख दिया है, अपना काम कर रहा है, लेकिन ख्याल उसका कहाँ है? मणिये में ख्याल है। कोई उठावे न, मणि गायब न हो, उसी का चिंतन हो रहा है, उसी में ख्याल है। कामवा अपना कर रहा है भोजन वाला। उसी तरह से अरे संसार का काम करना है तो मणि राम नाम है, रख दिए हैं हम, लेकिन ख्यालवा तो राम नाम में रहेगा। कर से कर्म करो विधि नाना, सूरत रखो जहाँ कृपा निधाना। इसी से कल्याण है। चाहे लोक हो, चाहे परलोक हो, चाहे भवसागर से पार जाना हो, एकमात्र राम नाम से। वह भी किस तरह? राम नाम का सुमिरन करने से। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय। आइए एक भजन